भूख की कोई कौमियत नहीं होती, वायरस और वबा की कोई सरहद नहीं होती। पाकिस्तान को खुराक के तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों और तवानाई के चैलेंजेस का सामना है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा में फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ खुराक यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, मुल्क को कहत का सामना है। दुनिया में तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की राह अपनानी होगी। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इलाकाई अमन, दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, यूक्रेन की हिमायत और जमहूरी उसूलों पर ताउन की अहमियत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिलावल की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन निज़ाम में मुबैना मुदाखलत और एहतसाब क़वानीन में तब्दीली की मीडिया रिपोर्ट्स पर असखुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज 1 बजे असखुद नोटिस की समाअत करेगा। अदालती एलामिये में कहा गया कि हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में मुबैना मुदाखलत की जा रही है। अदालतों या तहकीकाती इदारों के पास मौजूद शवाहिद में टैंपरिंग और उनके ज़ाया होने का खदशा है। अहम ओहदों पर तैनात अफसरों के तबादले और तकर्रियों का भी खदशा है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होना निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इससे निज़ाम इंसाफ पर आवाम का एतमाद मजरूह होता है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से भेजे गए नोट पर लिया। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तासुर की बुनियाद पर आज को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे तासुर को ना तो ज़ायल किया जा सकता है और ना ही इसकी तलाफी की जा सकती है। इदारों में शहजाद अकबर के चेले लगे हुए हैं, क्या इंतकाम के लिए लगाए गए लोगों को नहीं हटाना चाहिए? कानून में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम हो तो अदलिया नोटिस ले। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस का इक़दाम कानून की अमलदारी के लिए बड़ा इक़दाम है। उम्मीद है नए मुकदमा तबाह करने का काम अब नहीं हो सकेगा। शहबाज गिल बोले, उम्मीद है कि NRO2 की तरफ बढ़ते कदम अब रोक दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, अमेरिकी एम्बेसी के बूट, और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही है। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी साजिश के बाद डाकुओं और लुटेरों को मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही करना क्या है। आसिफ जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। जरदारी पैसे बना रहा है, गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। हुकूमत के आगे समुंदर और पीछे इमरान खान खड़ा है। कान खोल कर सुन लो, डाकुओं का वक्त खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में आवाम का समुंदर अब सबको बहा ले जाएगा। शहबाज शरीफ से पैसे भी निकालेंगे, जेल में भी डालेंगे। हुकूमत का फौरी इलेक्शन न करवाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी एक पेज पर। सख्त मुआशी फैसलों पर तमाम शराकतदारों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। हुकूमत मईशत से मुतालिक दीगर शराकतदारों से भी मिलेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, सबने मिलकर ढोल गले में बांधा है, मिलकर ही बजाएंगे। निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा। कहा, मईशतदानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 31 मई से पहले फैसले होंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने मजीद कहा, इमरान खान किसी से भी राब्ते में नहीं। इमरान खान ने मुझे भी कहा है कि किसी से राब्ता ना रखें। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन में जाना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, सिस्टम नहीं चल रहा। वफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान में तब्दीली की गूंज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई।
जाम कमाल ने कहा, हमें बार बार हुकूमत बदलने का कोई शौक नहीं, बलूचिस्तान से होने वाली ज्यादती पर मजीद खामोश नहीं रह सकते। यार मोहम्मद रिंद बोले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तमाम जमातों से मुशावरत करके नया वजीर आला नामजद करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान का बड़ा इक़दाम, तहरीक पर दस्तखत करने वाले अरकान काबीना अरकान को ओहदों से हटा दिया गया। वज़रा में तारिक मगसी, मुबीन खिलजी शामिल, नेमतुल्लाह जहरी, शाहीना काकड़, मलिक नईम और मिठा खान को भी ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्तक़बिल में तुर्की के साथ मुश्तरका बुनियादों पर काम करने का ख्वाहां हूँ। तुर्क हम मनसब ने जवाब दिया, ये दोहराने की कतन ज़रूरत नहीं, तुर्की का हर शहरी जानता है आपके नाना और वालिदा और वालिद ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे महंगा, एक डॉलर की कीमत 198 रुपए 39 पैसे हो गई। पाक फौज के बहादुर जवानों को कौम की शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। 48 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 सिपाहियों को तमगाए बसालत से नवाजा गया। शोहदा के एजाजात उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, शोहदा और गाजी असल हीरो हैं। जो कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। ये फौज ही है जो सुबह से लेकर शाम तक हर जगह मदद के लिए मिलेगी। दुनिया मुझे कहती है कि पाक फौज वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। वो पूछते हैं बाकी मुल्क नाकाम हो गए, पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है। हमेशा बताता हूँ, हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने लख्ते जिगर मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन माओ बहनों के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुर्बत से कलदम तंजीम BLA की खातून रुकन गिरफ्तार। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, खातून नूरजहान और उसके साथी BLA मजीद ब्रिगेड के रुकन को गिरफ्तार किया गया। नूरजहान के मुताबिक मजीद ब्रिगेड खातून को खुदकुश हमलों के लिए तैयार कर रहा है। दहशतगर्द असलम अच्छू की बीवी यास्मीन सरबराही कर रही है। नूरजहां ने वहीदा, फहमीदा और हमीदा के नाम भी बताए। भारत और रॉ पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। खवातीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने वाले बलोच नहीं हो सकते। पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान काबुल में मुज़ाकरात। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। अफगानिस्तान मुज़ाकराती अमल के लिए कोशा है। फ़रीक़ैन से लचक और रवादारी की तवक्को रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर का राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर। रूस यूक्रेन तनाज़े के तरक्की पजीर ममालिक पर असरात पर तशवीश का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसला कश्मीर का पुरअमन हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात। आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तक़िल पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने काउंसलर साइमा सलीम की खिदमात को सराहा। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में वाने बाला के अरकान से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफ़गान अवाम को ग़िज़ाई क़िल्लत समेत बहुत से मसाइल का सामना है। उम्मीद है नई अफ़गान हुकूमत ख़वातीन की तालीम का अपना वादा पूरा करेगी। अफ़गान सूरत हाल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर होता है। अफ़गान मसले के हल के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का आगाज़। कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की किस्त मिलेगी। हुकूमत की ज़र मुबादला बचाने के लिए कोशिशें। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मईशत सही रास्ते पर आई तो हुकूमत गिरा दी गई। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दोनों भाई सोच रहे हैं फंस गए हैं, क्या करें। शहबाज शरीफ को बड़ा शौक था चलवाने का, अब कौम को जवाब दें। साजिशी टोले की वाहिद तरजीह NRO 2 हासिल करना है।
वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को अकल की बात देर से समझ आई, इसलिए निकाले गए। अकल आ जाती तो आधी रात अदालत के दरवाजे ना खोले जाते। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। हकीकत का इदराक करें, अवाम फैसला कर चुके हैं, इसके सामने सर झुकाएं। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट माइनस हो गए। अदालत से हमजा शहबाज को हटाने की दरख्वास्त करेंगे। पंजाब में PTI को 173 अराकीन की हिमायत हासिल है। विफाक में शहबाज शरीफ के पास भी 172 अराकीन पूरे नहीं। सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में नंबर गेम में बरतरी का दावा। अता तारड़ ने कहा, नून लीग के पास 172, PTI के पास 168 अराकीन हैं। हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI अराकीन दी सीट नहीं होंगे। अराकीन को मुनहरिफ करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा, अमरीकी साजिश के तहत रिजीम चेंज किया गया। कौम पर मुसल्लत किए गए चोरों लुटेरों को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस हैं। ये अपने डाके को NRO दिलाकर मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। गुलामी मंजूर नहीं। इस्लामाबाद मार्च के लिए सबको दावत देता हूँ। मुसल्लत हुकूमत हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। बिजली बहरान हल न हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से जायद। लेस्को को 400 मेगावाट से जायद की कमी का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक को 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। हुकाम के मुताबिक ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग